पुरुवंश की संपूर्ण वंशावली। दक्ष की अदिति हुई, अदिति से विवस्वान का जन्म हुआ, विवस्वान से मनु का जन्म हुआ, मनु से इला का हुआ, इला से पुरुरवा का हुआ, पुरुरवा से आयु का हुआ, आयु से नहुष का हुआ, नहुष से ययाति का जन्म हुआ। ययाति की 2 पत्नियां थी, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, द्रुहु, अनु और पुरु। पुरु से जन्मेजय का जन्म हुआ, जन्मेजय से प्राचीनवान का जन्म हुआ, प्राचीनवान से संयाति का जन्म हुआ, संयाति से अहंयाति का जन्म हुआ, अहंयाति से सार्वभौम का जन्म हुआ, सार्वभौम से जैतसेन का जन्म हुआ, जैतसेन से अवाचीन का, अवाचीन से अरिह का, अरिह से महाभौम का, महाभौम से अयुतनाई का हुआ, अयुतनाई से अक्रोधन का जन्म हुआ, अक्रोधन से देवातिथि का जन्म हुआ, देवातिथि से अरिह का, अरिह से ऋच का, ऋच से मतिनार का। मतिनार ने सरस्वती के किनारे 12 वर्ष तप किया था। तप समाप्त होने पर इसने सरस्वती से विवाह कर लिया था। मतिनार और सरस्वती से तंसु का जन्म हुआ, तंसु से इलिन का, इलिन से दुष्यंत का। दुष्यंत के आदि 5 पुत्र और भी थे। दुष्यंत से भरत का जन्म हुआ, भरत से भूमन्यु का हुआ, भूमन्यु से सुहोत्र का हुआ, सुहोत्र से हस्तिका का हुआ। इन्होंने ही हस्तिनापुर बसाया था। हस्तिका से विकुंठन का जन्म हुआ, विकुंठन से अजमीढ़ का हुआ, अजमीढ़ से संवरण का हुआ, संवरण से कुरु का हुआ, कुरु से विदुरथ का जन्म हुआ, विदुरथ से अनस्वा का जन्म हुआ, अनस्वा से परीक्षित का जन्म हुआ, परीक्षित से भीमसेन का जन्म हुआ, भीमसेन से प्रतिसर्वा का जन्म हुआ, प्रतिसर्वा से प्रतीप का हुआ। प्रतीप के 3 पुत्र हुए, शांतनु, वाहिक और देवापी। देवापी बचपन में तप करने वन चले गए। शांतनु की 2 पत्नियां थी, एक गंगा और एक सत्यवती। शांतनु की गंगा से देवव्रत नामक पुत्र हुआ, जिसे भीष्म के नाम से जानते हैं, और शांतनु का सत्यवती से विचित्रवीर और चित्रांगद नामक पुत्र हुए। विचित्रवीर का 2 स्त्रियां थी, अंबिका प्लस अंबालिका, किंतु विचित्रवीर बिना संतान के ही मर गए। माता सत्यवती ने सोचा अब तो दुष्यंत वंश ही खत्म हो जाएगा। उसने व्यास का स्मरण किया और उससे बोली, तुम्हारा भाई विचित्रवीर बिना संतान के मर गया, तुम उसकी वंश रक्षा करो। उन्होंने माता की आज्ञा स्वीकार की। व्यास और अंबालिका से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ और व्यास और अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ। व्यास और अंबिका से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, व्यास और अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ। व्यास ने दासी के साथ भी संसर्ग किया, जिससे विदुर का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र का व्यास के वरदान से 100 पुत्र हुए, जिसमें दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण और चित्रसेन प्रमुख थे। पांडु का कुंती से 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन। पांडु की एक और पत्नी थी, जिनका नाम था माद्री। माद्री से 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। 5 पांडवों की शादी द्रौपदी से हुई। द्रौपदी के 5 पुत्र हुए, प्रतिविंध्य, श्रुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानिक, श्रुतकर्मा। इनके अलावा सभी भाइयों की और पत्नियां थी। युधिष्ठिर की देविका से, देविका का से योधेय नामक इनका पुत्र हुआ। भीमसेन की बलंधरा से शादी हुई थी, जिनसे सवर्ग नामक पुत्र हुआ। अर्जुन का सुभद्रा से विवाह था, जो कृष्ण की बहन थी, इनसे अभिमन्यु का जन्म हुआ था। नकुल की करेणुमति से विवाह हुआ था, जिससे निरामित्र नामक पुत्र हुआ। सहदेव का विजया से शादी हुआ था, जिससे सुहोत्र नामक पुत्र हुआ। भीम का हिडिम्बा से शादी हुआ था, जिसका घटोत्कच नामक पुत्र हुआ। इस प्रकार पांडवों के 11 पुत्र हुए, परंतु वंश विस्तार जो है अभिमन्यु से ही हुआ। अर्जुन के 2 पुत्र और थे, इनके अलावा जो वे अपने नाना के घर रहे और वहीं के उत्तराधिकारी हुए। अर्जुन की पत्नी उलूपी से ईडावान नामक पुत्र हुआ और अर्जुन की चित्रांगदा नामक पत्नी से बभ्रुवाहन का जन्म हुआ। अभिमन्यु की शादी जो उत्तरा से हुई, उत्तरा से परीक्षित हुए, परीक्षित से जन्मेजय हुए। ये थी पौरव वंश की संपूर्ण वंशावली। धन्यवाद।